नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। अभी हम आ चुके हैं माता कुष्मांडा के मंदिर में, जो कि काशी के दुर्गा कुंड में विद्यमान है। जय जगदीश्वरी मात महेश्वरी, धन्य धरित्री धाम करो। जय जगदीश्वरी मात महेश्वरी, धन्य धरित्री धाम करो। तो ये जो मंदिर है अनादिकाल से इसी स्थान पर विद्यमान है और माता यहाँ पे स्वयंभू रूप में विद्यमान है। जो भी भक्त उनके दर्शन पूजन कर लेते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और जो व्यक्ति नियमित उनके दर्शन पूजन करते हैं उनको शत्रुओं पे विजय मिल जाती है। इस मंदिर में दूर दूर से भक्त खींचे चले आते हैं। माता नवरात्रि के चौथे दिन पूजी जाती हैं, माँ कुष्मांडा के रूप में पूजी जाती हैं। दोनों नवरात्रि में माता का दर्शन पूजन करने का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि शुंभ निशुंभ का वध करने के बाद माता इसी स्थान पर विश्राम की थी। और आप देख सकते हैं मंदिर काफ़ी प्राचीन है। मंदिर नागर शैली में बना हुआ है, लाल पत्थर से बना हुआ है और 16वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण रानी भवानी के द्वारा कराया गया है। जो मंदिर है बिसा यंत्र पे बना हुआ है। बिसा यंत्र पे बने हुए मंदिर का विशेष महत्व बताया गया है हमारे धर्म में। तो आप भी दुर्गा कुंड में स्थित माँ कुष्मांडा मंदिर में जरूर आए। नवरात्रि के दिनों में इस मंदिर में विशेष पूजन की जाती है। तो अभी इस मंदिर में आए, माता कुष्मांडा आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति माता के सामने अगर दर्शन पूजन करते हैं, उनके दर्शन कर ले तो उनके समूल पाप नष्ट हो जाते हैं। तो अभी इस मान्यता के साथ जरूर आइए कि माता आपकी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। तो अभी इस मंदिर में जरूर आए। बैठाए भक्ति दो, शक्ति दो, मुक्ति दो। जप तप साधन व्रत आराधन, इनका शुभ परिणाम करो। हम भक्तों के भवन विराजो, पूर्ण हमारे काम करो। हम भक्तों के भवन विराजो, पूर्ण हमारे काम करो। माता किसी के द्वारा स्थापित नहीं है, यहाँ माँ स्वयंभू हैं। माँ शुंभ निशुंभ का वध करके माँ जब चली थी तो बड़ी वेग और बड़ी क्रोधित होकर चली थी। तो उनको विश्राम के लिए कोई जगह नहीं मिल रहा था। तो उस समय माँ जब चल रही थी तो ये काशी के मध्य में ये स्थान है, काशी केदार खंड में आता है दुर्गा कुंड स्थान। तो यहाँ माँ ने देखा तो माँ का जो है अचानक से पाँव रुक गया। तो माँ यहाँ रुक के विश्राम ली है। विश्राम लेने के बाद अपना माँ पद्य चिन्ह छोड़कर आगे गई हैं। तब से लेकर आज तक ये मंदिर विद्यमान है। माना ऐसा जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर, अन्नपूर्णा माता मंदिर, फिर उसके बाद तीसरा ये दुर्गा कुंड मंदिर का जो है मान्य है। तब से लेकर आज तक हजारों वर्षों पुराना भी हो चुका है। मंदिर का निर्माण जो है किसके द्वारा कराया गया? राजा सुबाहु के द्वारा ये निर्माण कराया गया था। चूँकि दुर्गा सप्तशती देवी भागवत के 23वें अध्याय में जाइए तो पूरा वृतांत मिलेगा। राजा सुबाहु के बारे में कथा है। काशी राजघराने से संबंधित कथा थी। राजकुमारी वन में अपने पति के लिए निकलती हैं, क्योंकि पहले के राज महाराज जो है प्रतिज्ञ होते थे, वचनबद्ध होते थे कि नहीं आप जाइए अपने मन अनुसार वर वर्ण करके आइए। तो चूँकि रानी राजकुमारी निकल गई थी तो चूँकि यहीं राजकुमार से भेंट हुआ था सुबाहु को से राजा सुबाहु उस समय चूँकि अकेले भी थे तो उन पर कई उपद्रवी और अन्य राजाओं ने भी आक्रमण किया। तो उस दौरान माँ ने देखा कि हमारे भक्त पर अकाल है, हमारे भक्तों पर सब एक पक्ष से टूटे हैं। तो माँ स्वयं जो है प्रकट होकर, और माँ तो आई ही साथ में, और उनके प्रभाव से श्री हनुमान जी भी स्वयंभू रूप में बनकटी रूप में धारण करके यहाँ आए और गणेश जी भी साथ में युद्ध लड़ने के लिए आए। इस तरीके से माँ ने अपने भक्त सुबाहु की रक्षा भी की है। यहाँ माता की दर्शन पूजन करने लोग दूर दूर से आते हैं। कितनी बार आरती की जाती है, क्या करना चाहिए? आरती 3 बार होती है। सुबह 5 बजे मंगला आरती होती है, रात 8 बजे सायंकालीन आरती होती है और रात 11 बजे शयन आरती होती है माँ की, और दोपहर मध्याह्न 1 बजे भोग लगता है माँ का। माता की पूजन विधि क्या है? माँ का पूजन विधि क्या है कि पहले फूल से, माला से पूरा जो है बाकायदा जैसे श्रृंगार होता है वैसे पूरा श्रृंगार करके
पूजन अर्चन जो है, फिर उसके बाद पूरा चंदन का लेपन करने के बाद जो है, उसके बाद आरती सजाकर फिर उसके बाद भोग लगा के और भक्तों का जो पूर्ण होता है मनोकामना उसको एक चिरपट पे लिख के उसके माँ के चरण में अर्जी लगाने के बाद जो है आरती पूजा चालू किया। साल में कितनी बार श्रृंगार की जाती है मंदिर में? साल में श्रृंगार वैसे वार्षिक श्रृंगार महोत्सव होता है हम लोग के यहाँ 5 दिवसीय का। वैसे नवरात्र की भी अभी तैयारियां हम लोग कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। नवरात्र में भी 9 दिन लगातार श्रृंगार अलग अलग रूप में माँ का दिखेगा, लोगों को मिलेगा। और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, साउथ से ज़्यादा लोग आते हैं, बंगाल से ज़्यादा लोग आते हैं। चूँकि पढ़ते हैं, टूरिस्ट आते हैं बनारस में तो पढ़ते हैं कहाँ कौन स्थान है। प्रसाद में क्या क्या चढ़ाते हैं? प्रसाद में पूरा श्रृंगार का सामान जो, और उसके बाद जो है भोग, आप मिठाई से संबंधित कोई भी भोग ले लीजिए, फल से संबंधित ले लीजिए, नारियल हो गया। और श्रृंगार में जितना 16 श्रृंगार चढ़ता है औरतों का सारा श्रृंगार माँ को चढ़ता है। चौथे दिन यहाँ बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है। लाइन भी कई किलोमीटर पार 1 किलोमीटर क्रॉस कर जाता है। इसलिए होती है कि एकमात्र यही स्थान है कि जहाँ माँ कुष्मांडा देवी रूप में दर्शन दी हैं। माँ कुष्मांडा रूप में, चतुर्थ रूप में माँ ने यहाँ पे दर्शन दिया है। राजा सुबाहु को भी दिया है उस समय, और भी अन्य लोग जो उस काल में लोग रहे होंगे उन लोगों को भी मिला है कुष्मांडा रूप में, माँ चतुर्थ रूप में नवरात्रि के देवी, ये चौथे रूप। भवन विराजो पूर्ण हमारे काम करो। मैं वाराणसी से वेद प्रकाश मिश्र ज्योतिष कर्मकांड वास्तु के बारे में मैं बताता हूँ। भगवती कुष्मांडा अंड और मुस्कान से, जिनके मंद मुस्कान से अंड के अंदर सारे ब्रह्मांड का विलय हो जाए। जब सृष्टि में कुछ नहीं था, इन भगवती के मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना हुई। उस ब्रह्मांड की रचना जो गोलाकार, उसी में हम लोग सब लोग हैं, उस ब्रह्मांड में हम आप सभी समाहित हैं। तो शुंभ निशुंभ का वध करने के लिए भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। शुंभ निशुंभों ने इतना उत्पाद मचा रखा था कि देवता पीड़ित हो गए थे। योग निद्रा ने भगवान विष्णु को सुला दिया था, भगवान जाग नहीं रहे थे। तो जब राक्षसों ने उत्पात किया तो राक्षसों के उत्पात से भगवान ब्रह्मा जागृत हुए, और ब्रह्मा ने फिर योग माया को दूर किया। और जब विष्णु जागृत हुए तो इन देवताओं की शक्ति से एक शक्ति निकली, एक तेज पुंज निकला, और जो नारी के रूप में चला गया। उस नारी का जब रूप बना तो सभी देवताओं ने अपने अपने आशीर्वाद में उनको अस्त्र शस्त्र प्रदान किए, सब अंगों का उनके निर्माण किया। हिमवान वाहनम सिंह्यम रत्नानि विधानि च अदावशून्यम सूर्या पान पात्रम धनाधिपः। सभी देवताओं ने, हिमवान ने सिंह दिया, अब भगवती सिंहारूढ़ हो गई और सिंहारूढ़ के शुंभ निशुंभ का वध किया। तो ये जो भगवती कुष्मांडा है, ये देवी चतुर्दिक, जिनका कहा जाता है चारों ओर प्रभाव हो, ये अष्टभुजा हैं। और वाराणसी में जैसा हमें ज्ञात है कि जो भगवती दुर्गा का यहाँ मंदिर है, दुर्ग विनायक के साथ साथ वहाँ पर संभवतः कोई मूर्ति नहीं है, वो भगवती यंत्रस्थ हैं। वो भगवती, लोग कहा जाता है, हमारे अपने पूर्वजों सुना कि वहाँ पे कोई मूर्ति नहीं है, भगवती यंत्र स्वरूपा है, इसलिए कि वहाँ तालाब है, साधना का स्थल है, और भगवती की यंत्र का पूजन है। क्योंकि हमारे यहाँ पहले मूर्ति पूजा नहीं होती थी, हमारे यहाँ यंत्र की पूजा होती थी। तो जो भगवती हैं विराजमान हमारे यहाँ, जिनको हम दुर्गा कुष्मांडा कहते हैं, वो यंत्रस्थ भगवती हैं। उनकी आराधना से सज्जा फल प्राप्त होता है। उतना सिद्ध पीठ है वहाँ पर कि वहाँ भगवती के बगल में भगवान गणपति हैं, दुर्ग विनायक जिनको हम कहते हैं। भगवती के बगल में सरोवर है, उस सरोवर का जल, और बगल में और कई सरोवर वहाँ हैं, सबका जल आपस में मिला हुआ है। तो उन जलों का अगर हम सेवन करते हैं, नवरात्रि में पूजन करते हैं, तो हमारे जीवन की जो विषमताएं हैं वो दूर हो जाती हैं। क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया, दुर्गा दुर्गति दूर कर मंगल कर सब काज। जिसका नाम दुर्गा होता है वो दुर्गति को दूर करती है, उसी से उसका नाम दुर्गा है। इसलिए दुर्ग विनायक हैं,
दुर्गा दुर्गे दूर कर मंगल कर सब कार्य, मेरे सब कार्यों का मंगल करिए। इस कामना से भगवती कुष्मांडा की आराधना हम करते हैं। और काशी में जैसा भाई मैंने मूर्ति को अंदर से नहीं देखा, लेकिन जैसा मैंने सुना है कि भगवती वहाँ यंत्र स्वरूपा हैं, यंत्र पर ही श्रृंगार किया जाता है। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका।